हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। पहले तो लुक एट दिस न्यूज। ईरान हैज फर्दर इंक्रीज इट्स स्टॉक फाइल ऑफ यूरेनियम इन रीच टू नियर वेपन्स ग्रेड लेवल से द यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि ईरान है जो अपना न्यूक्लियर यूरेनियम का इनरिचमेंट फर्दर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो ईरान बहुत जल्दी न्यूक्लियर कंट्री बनना चाहता है। अब ईरान इतना क्यों उतावला हो रहा है कि वो उसके पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाए। ईरान जो कि बहुत पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आ जाए। हालांकि ये बहुत सारे न्यूज ये है कि ईरान कैन प्रोड्यूस मटेरियल फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब इन द वीक से यूएस भी बोला है कि आने वाला कुछ सप्ताह में या कुछ महीनों में ईरान अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट भी कर सकता है, जो कि अंडरग्राउंड है। हालांकि ईरान के पास जो न्यूक्लियर बम आ जाएगा ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होता है, क्योंकि इंडिया के पास भी जो न्यूक्लियर बम आया है ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जो कि हालांकि बम जो न्यूक्लियर बम है ये मतलब ये नहीं है कि आगे तो मैं किसी भी कंट्री पर चला दे। अगर आपके पास पहले से भी स्ट्रांग हो तो आपसे कोई भी देश लड़ने से पहले सोचेगा। इसीलिए हर कंट्री अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखना चाह रही है। जैसे कि ईरान मूव फॉरवर्ड ऑन की एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग द न्यूक्लियर बम क्लेम करता है। यूएस भी क्लेम करता है कि ईरान कंटिन्यूअस अपना न्यूक्लियर बम पर काम कर रहा है कि न्यूक्लियर बम उसके पास आ जाए और न्यूक्लियर बम डेवलप कर दे। अब बात करते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर बम किस किस कंट्री के पास है। पहले तो बताओ तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 12,000 न्यूक्लियर बम है। टोटल अगर मिला दे तो 12,000 से ज़्यादा है। बात कर सबसे ज़्यादा किसके पास है? रसिया के पास, उसके बाद है यूएसए के पास, उसके बाद है चाइना के पास है जो कि 500 न्यूक्लियर बम है चाइना के पास है। उसके बाद से फ्रांस है, फ्रांस के बाद से यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम से इंडिया आ गया, इंडिया के पास से पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इस सारे कंट्री के पास मतलब न्यूक्लियर बम आ चुके हैं। आपको बता दूँ जो रसिया यूक्रेन पर अभी अटैक कर रहा है, यूक्रेन पर अभी जो कर रहे थे वार कर रहा है, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम होता तो वही वार अब्लिक कब का ख़त्म हो चुका। ये इतना दूर नहीं चलता, क्योंकि उसको डर होता, रसिया को डर होता कि यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर बम। हालांकि पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया पर कोई क्यों नहीं अटैक करता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। वो जानता है कि उस पर अटैक करना सोच समझ के अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर वेपन चला सकता है। अब बात करते हैं कि जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इतने कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि जो 12,000 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन है उसमें से 50 में न्यूक्लियर वेपन चल जाए ना तो पूरे वर्ल्ड समाप्त हो सकता है, क्योंकि बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन ला सकता है। पूरे वर्ल्ड को मतलब एकदम या तो बंजर बना सकता है अगर न्यूक्लियर वेपन चले, क्योंकि बहुत बड़ा रेडिएशन से आदमी मर सकता है। और उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन चलता है तो ऊपर होता है उससे मतलब सूरज के प्रकाश को रोक देगा और पूरा एकदम ठंडा कोल्ड हो जाएगा, धरती पूरा कोल्ड हो जाएगा, जो कि बहुत डेंजरस है। न्यूक्लियर वेपन चलाना बहुत डेंजरस होता है। अब बात करते हैं कि जो इतने कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है तो इन कंट्री क्यों नहीं मतलब हर जो यूएन है जो कि परमानेंट 5 मेंबर है वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है लोग कि हाँ कि सबको मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए। हालांकि सबको कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, क्योंकि पर यूक्रेन के पास मतलब एक जिद हो गया है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना के ही रहूँगा, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि वो इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। हालांकि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और इजराइल जो है कि हमेशा यूक्रेन मतलब ईरान के नागरिक को मार देता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो इजराइल भी ईरान पर अटैक करने पर सोचेगा, क्योंकि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो बहुत मतलब जो ये मिडिल ईस्ट है ना उसका बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर इतना जल्दी कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है, इतना जल्दी कोई अटैक क्यों नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। वो हमेशा हमें इसी के चलते उस पर पाकिस्तान पे उतना कोई अटैक नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आपके कंट्री को पूरा स्ट्रॉन्ग कर देता है। उस पर मतलब
कोई भी अटैक करने से पहले, अगर जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है उस पर कोई भी कंट्री अटैक करने से पहले सोचेगा। अब क्या आपको क्या लग रहा है कि जैसे ये न्यूज है, डज ईरान हैव न्यूक्लियर वेपन, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है? अभी तो फिलहाल ऑफिशियली में कोई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पर ये बात कंफर्म है कि आने वाले कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ साल में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो पूरे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, सबसे एशिया कॉन्टिनेंट में ना ये न्यूक्लियर वेपन है। जो कि आपको बता दूँ, एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जैसे कि रसिया भी एशिया में आता है, और उसके नॉर्थ कोरिया भी एशिया में आता है, चाइना भी एशिया में आता है, इंडिया भी एशिया में आता है, पाकिस्तान भी एशिया में आता है, ईरान भी एशिया में आता है, इजराइल भी एशिया में आता है। मैक्सिमम 9 कंट्री है अभी, उसमें से 5 या 6 कंट्री है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। एशिया में इतना न्यूक्लियर वेपन का क्यों दौर चौरा, मतलब इतनी चौरा कि हाँ सब कोई न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है, और एशिया में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। अब जैसे ये ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु हथियारों बनाने के बेहतर करीब है। यूरेनियम जो रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाले खुलासा। हालांकि ये कंफर्म है कि ईरान परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब है, क्योंकि वो पिछले बहुत साल से ही काम कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन पर कंटिन्यूअस काम कर रहा है। हालांकि जो ईरान के जो भी मेजोरिटी लोग हैं वो लोग फेवर में कर रहे हैं कि हाँ कि न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो कोई भी कंट्री जैसे यूएसए, इजराइल, ये ईरान पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, जो कि ये